हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 5 हिंदी रिमझिम का चैप्टर 7। देखो, डाकिए की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो शुरू करते हैं। ये देखो, तो इसकी जो है लेखिका है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। उनका लेखिका का नाम है प्रतिमा शर्मा। ठीक है। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक पहुँच छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। तो यहीं पे दिया है लेखिका बोल रहे हैं कि शिमला की जो है माल रोड है, वहाँ पे एक जनरल पोस्ट ऑफिस है और उसी पोस्ट ऑफिस में एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। तो उस समय था 11:30 बजे थे और वो जो है वहाँ पे खिड़की से गुनगुनी जो धूप आ रही थी। तो उसी धूप में तो उस समय क्या हुआ, उस समय 2 पैकर जो पैक करते हैं, डाक पैक करते हैं पैकर, और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे थे। तो उस समय लेखिका सरकार से पुरस्कार जो पाए हैं डाकिया कंवर सिंह से बातचीत की। तो वो बातचीत आगे दी जा रही है। आपका शुभ नाम, तो यहाँ पे देखो दिया है, मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में के नरवा गाँव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। तो यहाँ पे जो लेखिका है वो कंवर सिंह से बातचीत कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं, उनका शुभ नाम पूछते हैं। तो वो वो कंवर सिंह है जो हिमाचल प्रदेश का 35 साल का है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कंवर सिंह से ये प्रश्न का उत्तर देते हुए बोलता है, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? तो इसमें लेखिका पूछते हैं कि उनके बेटे के साथ जो हुआ वो उनका दुख है, और इस इलाके में क्या ऐसे घटनाएं आम तौर पर होती है क्या? तो उसका उत्तर देते हुए वो बोलते हैं कि जी, ऐसी घटनाएं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों के घास काटते हुए कई औरत गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि ये तो आम बात है, जो कि यहाँ पर जो है आड़ी तिरछी जो होता है, ढलान होता है, उसमें घास काटते हुए कई औरत ऐसे ही गिरकर मर जाती हैं। फिर भी इसमें ही काम करना पड़ता है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। मैं बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो वो बोल रहे हैं कि उनका एक जो है स्कूल, फिर कैसे स्कूल जाते होंगे लेखिका पूछें तो वो बोले कि स्कूल लगभग तो 5 किलोमीटर दूर है,
तो एक लड़की है, एक लड़की जो है 10वीं में, दूसरी 12वीं और तीसरी 12वीं तक पढ़ी और तीसरी जो है 12वीं पढ़ रही है, और बेटा जो था वो 10वीं पढ़ता था। बेटा जो है 10वीं पढ़ता है। तो लेखिका फिर पूछते हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपकी डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में अग्रणी डाक सेवक था, अब मैं पेकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? तो लेखिका पूछते हैं कि डाक सेवक को क्या क्या करना होता है। मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो लेखिका यहाँ पे पूछते हैं कि ये सब अभी भी कर रहे हैं क्या? क्या अभी तो जैसे कि और तरीके, जैसे बहुत से नए तरीके, जैसे कि हो गया है हमारा टेलीफोन और मोबाइल टेलीफोन, ईमेल वगैरह जो नया आ गया है, तो अभी भी इसी काम में आप ये काम करना पड़ता है। तो वो बोलते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसीलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो जब लेखिका पूछते हैं कि हमने सुना है, बोलते हैं कि हम सुना है कि डाक सेवा दुनिया का हमारी जो डाक सेवा है दुनिया का सबसे बड़ी डाक सेवा है। तो कैसे ये हुआ? तो कैसे बोलते हैं ये सब? तो इससे कंवर सिंह उसका उत्तर देते हैं कि सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे की ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। तो वो बोलते हैं कि मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, उसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो जब लेखिका पूछते हैं कि ये नौकरी में क्या आपको मज़ा आता है, तो वो बोलते हैं कि कंवर सिंह बोलते हैं कि ठीक, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं जब भी कोई संदेश लेके, जब सिपाही जो कि बाहर रह के वो काम कर रहे हैं, तो उनको मनी ऑर्डर लेके जब उनके बूढ़े माँ बाप के पास जाता हूँ, तो उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत खुश लगता है। या कभी किसी के रजिस्ट्री पत्र जिसमें कि रिजल्ट आया हो या नियुक्ति पत्र आया हो, तो जब उनके पास पहुँचाता हूँ तो मुझे उनका खुशी देखकर मुझे बहुत खुश लगता है। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि 6 महीने में एक बार उनको
इकट्ठा मिल जाता है जो कि पेंशन, तो वो 6 महीने तक वो उनका इंतज़ार करते रहते हैं। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौर स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक उसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक कन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अब अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो जब लेखिका पूछते हैं कि वो तो पहाड़ी इलाकों में अक्सर रहते हैं, तो वहाँ पे कैसे पहुँचाते हैं? डाक पहुँचाना तो कोई आसान काम नहीं होगा। तो उसके उत्तर में कंवर सिंह कहते हैं, हाँ मुश्किलें तो आती हैं, पर मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था। तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतरता था। पेकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौर स्पीति में हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इस ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। तो ये जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे, तो उनको क्या क्या उसके लिए आती थी, ये सब बता रहे हैं कि वो तो 6 बजे ही उठकर शिमला से जाने वाली बस से जाकर बोरा रखते थे। फिर रात को 8 बजे शिमला से आने की वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। तो वो जो है पेकर का काम होता था। तो जो किन्नौर और लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे जगह हैं, जहाँ पे अप्रैल के महीने में भी बर्फबारी होती थी। तो उस समय क्या है, उनको चलने के लिए बहुत दिक्कत होती, जो कि अपने पैरों को ठंड से बचाना पड़ता था उनको, वरना स्टोन बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और इनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ जा सकती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। तो वो बोलते हैं कि वो तो ठंडे में उनके पैर को भी संभालना पड़ता था। और जो है एक हिमाचल प्रदेश में जो है एक गांव से दूसरे गांव क्या लगभग 4 या 5 किलोमीटर होती थी, तो उनको वो तय करके वो डाक पहुंचाना पड़ता था। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते, एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते थे, इसीलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही है, शामिल हो चुकी है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। आपने बताया था कि आपके पहले आप डाक सेवक थे, अब पेकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पेकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारी वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि लेखिका जब पूछते हैं कि पहले वो डाक सेवक थे, फिर पेकर, फिर उसके आगे कोई प्रमोशन है क्या,
तो फिर कंवर सिंह बोलते कि पेकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान, एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो जो उनका काम है, उनके काम के हिसाब से उनका वेतन थोड़ा काफ़ी कम हो रहता है, जो कि सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पेकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। इसमें से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उसकी जगह नए डाकिये को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाले समय कैसा होगा। तो वो बोल रहे हैं कि अब तो डाकिये की नौकरी में भी लगना बहुत मुश्किल हो चुका है, और जो रिटायर हो चुके हैं उनके स्थान पर कोई नया नहीं रख रहे हैं। तो इससे जो डाकिये हैं उनके दिन ब दिन उनके काम का बोझ बढ़ रहा है। काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो? तो वो बता रहे हैं कि एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। तो वो बता रहे हैं कि एक घटना मैं बता रहा हूँ जो कि ख़ास हुआ था। तो तब उनका तबादला जो है, पोस्टिंग जो है, शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ जो है, वहाँ रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी की रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। तो ये अपने पर बीते हुए एक ख़ास बात बोले थे। तो जब उनका पोस्टिंग हुआ शिमला में, तो एक दिन क्या हुआ, वो जब ड्यूटी कर रहे थे तब अचानक ही 5-6 लोग घुस आए और उनको पीटना शुरू कर दिया, और फिर लाइटें बंद कर दी और जो पीछे से ज़ोर से उनके सर पर मारा। तो उनका क्या हुआ, उसके बाद वो लगातार वो सिर फट गया, जिससे तो लगातार चिल्लाते रहे। उसके बाद बेहोश हो गए और उनको कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे। इसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। तो वो बोलते हैं कि तो जो ज़ोर से चिल्लाए तो उनको चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनका लड़का, और जो कि उनके पास रहता था, जो लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक रहते थे, वो जो शीशे तोड़कर अंदर आए और उनको अस्पताल पहुंचाए। तो उनके जो सिर फट गया था, वहाँ पे टाँके लगा और उसकी वजह से उनके एक आँख दिखाई नहीं दे रहा था। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया।
दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो इसके लिए जो वो डाक की चीज़ों को बचाने के लिए जो अपनी जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाए, तो इसके लिए सरकार 2004 को उनको 500 रुपये का इनाम और जो प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मानित किया। तो उससे वो कहते हैं कि वो इसीलिए मुझे बहुत गर्व है और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का ख़त्म हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया डाकिया की कहानी और कमर सिंह की जुबानी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।